हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। सद्गुरु दत्तात्रेय देव की जय। गीता माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव।
मेरे नाथ आप अपनी सुधा मही सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर एवं बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें और हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम मातृ पचमढ़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों गौओं के मध्य श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक भावों का पठन, श्रवण और मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अर्जुन को निमित्त बनाकर श्री भगवान जीव मात्र के कल्याण के लिए विविध प्रकार से सुलभ और सहज साधनों को अपनी दिव्य वाणी में श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि ये खुद आत्मा ही अपना शत्रु है और ये ही अपना मित्र है। शरीर में मैं मेरापन न रहे तो ये आत्मा खुद का मित्र है, और शरीर में मैं मेरापन रह जाए तो ये आत्मा ही अपना शत्रु है। मैं और मेरापन शरीर में रखना आत्मा की अधोगति करना है। मनुष्य शरीर आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। भोग के लिए बहुत सारी योनियां हैं, वे भोग भोगने के लिए प्रकृति के द्वारा उन योनियों का निर्माण हुआ है, पर मनुष्य योनि तो योग की प्राप्ति के लिए है। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सारी सृष्टि का स्वरूप सृष्टि रचयिता ने सृष्टि रचना से पूर्व बनाया है। आत्मा को मानव शरीर केवल और केवल परमात्म प्राप्ति के लिए मिलता है, भोगों के भोगने के लिए नहीं। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर भी जो अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता है, वो अपना शत्रु है, दुश्मन है। अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। संतवाणी में ये बात आई है कि जो न तरहि नर समाज असपाई, ते नर पावर पापमय आत्म हन गति जाई। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कल्याण नहीं करता है, अपने कल्याण के लिए चेष्टा नहीं करता है, तो वह आत्म हत्यारा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और भगवान भी यहाँ दुखी होके कहते हैं। एक वैसा है जैसे माँ पुत्र की बार बार भूलों से व्यथित होती हैं, ऐसे ही भगवान सबकी माँ है, सबकी माँ है, समस्त जीवों की माँ है। जीवों के कल्याण की, उनके उद्धार की
भावना उद्धार का हेतु रख के ही सृष्टि की रचना हुई है, मानव शरीर की रचना हुई है। और मानव शरीर पाके भी अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता है तो वो आत्मा का दुश्मन है। भगवान कहते भैया आत्मा के दुश्मन मत बनो, आत्मा के मित्र बनो। और आत्मा के मित्र बनने का सरल उपाय है मन इंद्रियों बुद्धि आदि के वश न होना, उनको अपना न मानना, उनका आश्रय न लेना, उनके आश्रय से सुख लेने की कामना न करना, ये अपने आत्मा के उद्धार का साधन है, आत्मा की मित्रता का साधन है। और अगर इनका आश्रय लेते हैं, शरीर का, मन बुद्धि आदि का, इनके आश्रय से सुख की कामना करते हैं तो ये शत्रुता है। कामना, ममता और आसक्ति ये उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में रखने से पतन का कारण बनता है। यही शत्रुता के मूल है। अहमता, ममता, कामना और आसक्ति, ये चार चीजें हैं जो शत्रुता का मूल है। अब भगवान छठे अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं कि अपने द्वारा अपने पर विजय करनी चाहिए। अपने द्वारा अपने पर विजय करने का मतलब है मन बुद्धि शरीर इंद्रियों प्राण ये सब भगवान के हैं, मेरे नहीं हैं। इनके आश्रित न होना, इनके अधीन न होना ही अपने ऊपर विजय प्राप्त करना है। शरीर इंद्रियों मन बुद्धि वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति में जो अहमता ममता आसक्ति और कामना है उसका त्याग करना ही अपने ऊपर अपने द्वारा विजय प्राप्त करना है। श्री भगवान अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर 3 श्लोकों में 7वें 8वें और 9वें श्लोक में देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये छठा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदांत की दृष्टि से कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड 3 भाग माने जाते हैं सतशास्त्रों के। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय तक ये कर्म योग का विषय है। कर्म योग इसमें प्रधान, यद्यपि अन्य अनेक साधनों का वर्णन श्री भगवान के मुखारबिंद से हुआ है, पर प्रधानतया ये 6 अध्याय कर्म योग के हैं। 7वें से लेके 12वें तक ये भक्ति योग के हैं, उपासना कांड के, और 13वां से 18वां तक ज्ञान कांड के हैं। तो ये पहला जो भाग है उसका उपसंहार है 6ठा अध्याय। 6ठे अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने ये बात कही कि जो मनुष्य योगस्थ होना चाहता है, योग की प्राप्ति करना चाहता है, वो निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करें। निष्काम कर्म, भगवत अर्थ कर्म, परहित के लिए परहित की प्रवृत्ति, ये यज्ञार्थ कर्म, ये सब थोड़े थोड़े अर्थों के अंतर में सब पर्याय है। तो निष्काम कर्म योग से ही व्यक्ति योगारूढ़ हो सकता है। और उसके बाद में भगवान ने एक संकेत दिया कि भाई ये सब बातें तो ठीक है, कह लो सुन लो, पर ये जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। अगर नहीं उतारते हो तो आत्मा के दुश्मन हो।
शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि आदि से अहमता ममता कामना आसक्ति नहीं हटाते हो तो शत्रु हो आत्मा के। आत्मा के शत्रु मत बनो, मित्र बनो। मनुष्य शरीर आत्मा का मित्र बनने के लिए मिला है और आत्मा की मित्रता यही है कि इस शरीर को प्राप्त होने के बाद आत्मा का उद्धार हो, स्वयं अपना उद्धार करें, पतन न करें। उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए उनको अपने पर विजय पानी पड़ेगी। अहमता ममता कामना और आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। कैसे होगा ये भगवान 7वें 8वें 9वें श्लोक में 6ठे अध्याय के इन तीनों श्लोकों में बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान्यो। भगवान बोले कि भैया जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जो अपने पर विजय पा लिया है अर्थात अहमता ममता कामना और आसक्ति का त्याग कर चुका है, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान अपमान में निर्विकार रहता है, ऐसा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त है। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।